तो चलिए आज चलते हैं वाराणसी के एक बहुत ही खास, बहुत ही पुराने और पूजनीय घाट की ओर, अस्सी घाट। देखते हैं कि यहाँ नदियों और कहानियों का संगम कैसे होता है। अच्छा, तो इस जगह को समझने के लिए सबसे पहले एक शब्द को समझना जरूरी है, संगम। संगम मतलब एक पवित्र मिलन, खासकर जब दो या दो से ज्यादा नदियां मिलती हैं। और जानते हैं, यही संगम तो अस्सी घाट की असली पहचान है। यहीं पर तो गंगा और 80 नदियां आकर मिलती हैं। अब किसी भी खास जगह के पीछे एक कहानी होती है ना? तो अस्सी घाट को सही मायनों में समझने के लिए हमें इसकी पैदाइश की कहानी में जाना होगा। बड़ी ही नाटकीय कहानी है, दैवीय शक्ति और एक नए निर्माण की कहानी। तो हुआ यूं कि एक बहुत बड़े युद्ध के बाद देवी दुर्गा ने अपनी दिव्य तलवार को गंगा में धोया और बस उसी तलवार से एक धारा बह निकली और उसी धारा से जन्म हुआ अस्सी नदी का। कितनी दिलचस्प बात है ना? तो देखिए, ये जो नाम है अस्सी, वो कहीं और से नहीं आया। ये सीधे सीधे देवी की तलवार से जुड़ी उसी पौराणिक कहानी से निकला है। मतलब इस घाट के नाम की जड़ें इतनी गहरी हैं। तो ये तो हुई कहानी, पर सवाल ये है कि ये कहानी सिर्फ एक कहानी न रहकर लाखों भक्तों के लिए इतनी गहरी आस्था का विषय कैसे बन गई। चलिए अब इसके आध्यात्मिक पहलू को समझते हैं। देखिए, सदियों से लोग तीर्थयात्री यहाँ आते रहे हैं, एक उम्मीद लेकर आध्यात्मिक शुद्धि की। ऐसी मान्यता है, ऐसा विश्वास है कि यहाँ के पानी में डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं। और अगर ये डुबकी ब्रह्म मुहूर्त में, यानी सुबह सुबह सूरज निकलने से पहले लगाई जाए, तो उसका महत्व और भी बढ़ जाता है। और हाँ, ये कोई आज की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये मान्यता हाल ही में बनी है। इसका जिक्र तो स्कंद पुराण और काशी खंड जैसे हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। सोचिए, ये इस बात का पक्का सबूत है कि इस घाट पर लोगों की आस्था कितनी पुरानी और गहरी है। पर रुकिए, अस्सी घाट सिर्फ पूजा पाठ और स्नान की ही जगह नहीं है। इसकी एक और पहचान है। ये सदियों से संस्कृति, ज्ञान और कला का एक जीता जागता केंद्र रहा है। और यहाँ की सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है? वो है इसका समय के साथ चलना। जरा सोचिए, ये वही जमीन है जहाँ कभी तुलसीदास और कबीर जैसे महान संत ज्ञान की बातें करते थे। और आज उसी जमीन पर सुबह बनारस के सुर गूंजते हैं, लोग योग करते हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे अतीत और आज दोनों एक साथ सांस ले रहे हों। एक अलग ही संगम है। तो अब सवाल आता है कि आज के दौर में 21वीं सदी में अस्सी घाट कैसा दिखता है? क्या है इसकी पहचान? चलिए देखते हैं कि इतिहास, आस्था और संस्कृति की ये सारी परतें मिलकर आज के अस्सी घाट की क्या तस्वीर बनाती हैं। तो आज का अस्सी घाट वो सिर्फ एक घाट नहीं है, वो एक तरह का चौराहा बन गया है। एक ऐसा चौराहा जहाँ एक तरफ आध्यात्म है, दूसरी तरफ संस्कृति है और तीसरी तरफ पूरी दुनिया से आए टूरिस्ट हैं। सब कुछ यहीं आकर मिल जाता है। सही मायनों में ये अब एक ग्लोबल डेस्टिनेशन है। ये दुनिया के हर कोने से लोगों को अपनी ओर खींच रहा है। और लोग आते क्यों हैं? वो यहाँ ये देखने आते हैं कि कैसे सदियों पुरानी परंपराएं आज की जिंदा दिल संस्कृति के साथ घुल मिलकर बह रही हैं। और यहीं पर आकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। जब आस्था, संस्कृति और टूरिज्म, ये तीनों बड़ी ताकतें एक ही जगह पर, एक ही घाट पर आकर मिलती हैं, तो इस अनमोल, इस पवित्र जगह का भविष्य कैसा होगा? ये एक सोचने वाली बात है ना?